नंदों को पराजित किया वो मौर्य का ही शौर्य था। मगध को आजाद किया जिसने वो चंद्रगुप्त मौर्य था। पिपली वंश का राजकुमार वो वीर एक अधीर था। भारत की जो ताकत था वो शौर्य से भी वीर था। धनाधन को पराजय दिखलाई थी, शैल्यकुश को धूल चटाई थी। विप्ली वंशज ने फिर कभी हार नहीं पाई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सब को फिर से हमारे भारतीय राष्ट्रीय महासंघ की आगाज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जहाँ इतिहास की बात हो और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, तेजस्वी प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को हर कोई सुनना और जानना चाहते हैं। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्हें असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, उनकी बहादुरी के वजह से उन्हें हर कोई पढ़ना या सुनना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी क्या है। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जानने के लिए सबसे पहले उनके बचपन के बारे में हमें जानना होगा। आखिर कब और किन हालातों में उनका जन्म हुआ और उन्हें बचपन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर कैसे पराक्रमी और तेजस्वी बने। साथियों, इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अन्यथा आप सभी को समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब की अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व मौर्य वंश के समाज क्षत्रिय कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य राज्य के प्रथम सम्राट होने के साथ ही पूरे देश पर राज करने वाले वो पहले सम्राट थे। इनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म से बहुत पहले ही हो गया था और इनके माता की मृत्यु इनके जन्म के 10 साल बाद दोस्तों, जिनकी वजह से इन्हें न जाने कितनी असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपनी माता पिता का प्रतिशोध के लिए हमेशा खड़े थे। जब नंद 10 साल के थे, उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। उनकी मां की मौत के बाद उनका पालन पोषण चाणक्य ने ही किया था। बाद में यह नंद की सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन वहां सेनापति से नहीं बनी और उन्हें वहां से नंद ने उनका उपहास बनाकर वहां से उनको भगा दिया था। लेकिन उन्हें चंद्रगुप्त के पीछे नंद ने अपनी सारी सेना को लगा दिया था। सेनापति ने अपनी पूरी सेना भेज दिया था, लेकिन उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया था। इनकी वजह से ही उन्होंने नंदों का विनाश करने का ठान लिया था। दोस्तों, इनका साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, जिनकी वजह से आज भी भारतीयों को इन पर गर्व है। बता दें दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान अरबोलोचिस्तान तक था। हालांकि ये बात और है कि भारत का बंटवारा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। यही वजह है कि आज भारत से कई देश अलग हो चुके हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी लोकप्रियता और पराक्रम से बहुत दूर दूर तक राज किए थे। दरअसल चाणक्य नंद वंश का विनाश करना चाहते थे। उनके पास बुद्धि तो थी, लेकिन उन्हें एक पराक्रमी योद्धा की तलाश थी जो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य में दिखाई दिया। तो वहीं चंद्रगुप्त मौर्य भी बुद्धिमान गुरु की आवश्यकता थी, जो कि उन्हें समय समय पर उचित मार्ग दे सके। इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर नंद वंश को विनाश की ठान ली थी। अब आप सभी को बता दें कि दोनों ने मिलकर एक सेना तैयार की थी और जिसके बाद मगध पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सफलता भी मिली और धीरे धीरे मगध में प्रवेश करना शुरू किया। दोस्तों, विजय अभियान प्रारंभ बॉर्डर से ही किए थे, जिसके बाद रास्ते में आने वाली कई रियासतें
कई जिले कई राज्य पर जीतते हुए मगध पर आक्रमण कर दिए थे। रास्ते में आने वाले छोटी छोटी रियासतें जो थी उन पर विजय प्राप्त किया, जिसकी वजह से उन्हें खूब समर्थन भी मिला था। दोस्तों, ऐसे में इनकी शक्ति और भी मजबूत हो गई। उन्होंने बाद में मगध पर भी अटैक कर दिया, जिसके बाद नंद का साम्राज्य उखाड़ फेंका। उसके बाद नंद भी वहां से जान बचाकर भाग निकला, लेकिन नंद की तलाश अभी भी जारी थी, जिसके बाद नंद भी मारा गया। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकुस ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे इस युद्ध में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसे अपनी बेटी हेलेना देनी पड़ी थी, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। आप सभी को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही हमारे क्रांतिकारी राजाओं महाराजाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।